इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह कदम रखा है जहां हवा भी भारी लगती हो और सन्नाटा चीखों से ज्यादा डरावना हो? कुछ मकान सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनते। कुछ जगहों की नींव किसी की अधूरी कहानी पर रखी जाती है। आज की कहानी किसी भूत की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे सच की जिसे जिंदा रहते दबा दिया गया और जो मरने के बाद इंसाफ मांगने लौट आई। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और हेडफोन लगाए हुए हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने वाली है वो सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, वो महसूस की जाएगी। ये कहानी है हवेली नंबर 29 की। हवेली नंबर 29 एक भयानक रहस्य जो जिंदा लोगों से इंसाफ करवाता है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अमन, राघव और इमरान। तीनों का सपना एक ही था, छोटे शहर की तंग गलियों से निकलकर बड़े शहरों में अपनी पहचान बनाना। अमन एक शांत स्वभाव का लड़का था जिसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से लगाव था। राघव थोड़ा जज्बाती, जल्दी भरोसा करने वाला, और इमरान समझदार, दुनिया देख चुका, हालत को पढ़ना जानने वाला। तीनों उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे से निकलकर कोलकाता आते हैं। जेब में सीमित पैसे, आंखों में बड़े सपने और दिल में था भरोसा कि मेहनत रंग जरूर लाएगी। लेकिन शहर सपनों से नहीं, हकीकत से चलता है। पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे तीसरा दिन। न नौकरी मिली, न रहने की जगह। रातें स्टेशन के बेंच पर कटने लगी। भूख अब शरीर से ज्यादा आत्मसम्मान को चूभने लगी थी। एक रात बारिश में भीगते हुए तीनों लेक रोड की एक पुरानी इमारत के नीचे खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की नजर उन पर पड़ी। क्या रे लड़को, ऐसे क्यों खड़े हो? उसकी आवाज में डांट कम, तजुर्बा ज्यादा था। इमरान ने सारी बात बता दी। गार्ड कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शहर सबको मौका देता है, बस कभी कभी रास्ता डरावना होता है। उसने फोन मिलाया और फिर बोला, एक जगह है, कोई नहीं रहता, अगर हिम्मत है तो रह सकते हो। उस जगह का नाम था हवेली नंबर 29। अगली सुबह तीनों उस हवेली के सामने खड़े थे। ऊंची दीवारें, जंग लगा गेट और भीतर पसरा हुआ अजीब सा सन्नाटा। हवेली का केयरटेकर माधव बस इतना बोला, साहब शहर से बाहर है, महीनों तक नहीं आएंगे। कमरे बड़े थे, फर्नीचर महंगा, लेकिन एक अजीब सन्नाटा। पहली रात सब ठीक रही। दूसरी रात अमन की नींद टूटी। वो खुद को हवेली के नीचे बने पुराने स्टोर रूम में खड़ा पाता है। दीवारों पर नमी, हवा में सड़न की गंध। तभी किसी औरत की रोने की आवाज, मुझे बाहर निकालो। अमन चीखता है और अगले ही पल अमन अपने बिस्तर पर पसीने से भीगा हुआ पाता है खुद को। राघव और इमरान ये देख के हंसते हैं। बोलता है, सपना था यार। लेकिन अमन जानता था ये सपना नहीं था, वो वहां सच में गया था, लेकिन अपने आप से नहीं। ये उसको महसूस हुआ। अगली सुबह हवेली के गेट पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा पीला, आंखों में अजीब सी शांति। वो अमन को एक लिफाफा देती है। यहां जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। और फिर वो हवेली के पीछे मुड़कर मानो गायब सी हो जाती है। लिफाफे में था एक बड़ी आईटी कंपनी का पता। वहां पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह जाती है।
क्योंकि लिफाफे पर कंपनी के मालिक का असली साइन था। उसे वहां काम मिल जाता है। अमन अचानक वो सब जानने लगता है जो उसे नहीं पता होना चाहिए। पासवर्ड, फाइल्स, सीक्रेट डेटा। कंपनी में एक हलचल सी मच जाती है। कुछ घंटों बाद अमन बेहोश पाया जाता है। सच तब सामने आता है जब इमरान हवेली के गार्डन में खुदाई करता है। वहां एक लड़के की लाश मिलती है। उसका नाम था नैना। कभी उसी कंपनी में काम करती थी और हवेली उसी मालिक ने उसके लिए खरीदी थी। नैना ने सच जान लिया था और सच उसकी मौत बन गया। हवेली में दफन हुआ शरीर और शहर में दफन किया गया सच। लेकिन जब अमन ने उस मिट्टी पर कदम रखा, नैना की आत्मा को रास्ता मिल गया। उसने अमन को जरिया बनाया और पूरी दुनिया के सामने सच उगल दिया। मालिक विदेश से ही गिरफ्तार हुआ, कंपनी सील हुई और एक आत्मा को इंसाफ मिला। तीनों दोस्त हवेली नंबर 29 छोड़कर चले गए। आज उनके पास नौकरी है, पहचान है, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में अमन को आज भी एक आवाज सुनाई देती है, रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब ये तो गया कहानी। इसे सुनकर आप लोगों को कुछ प्रश्नों तो आए जरूर होंगे, तो चलिए उस प्रश्नों को और इस कहानी को पूरी तरह खत्म करते हैं। नैना आखिर क्या राज जान गई थी? नैना उस आईटी कंपनी में इंटरनल ऑडिट एंड डाटा कंप्लायंस टीम में थी। उसका काम था कंपनी के अंदर हो रहे डेटा मिसयूज, इलीगल फंड ट्रांसफर और ब्लैकमेल ऑपरेशंस को ट्रैक करना। एक रात लेट वर्किंग आवर्स में नैना को कंपनी के मालिक आर्यवर्धन मल्होत्रा के सिस्टम में एक एन्क्रिप्टेड हिडन फोल्डर दिखती है, प्राइवेट आर्काइव 29। जब नैना उसे खोलती है तो उसके सामने वो सच आता है जिसे कोई नहीं देख सकता था। कई लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस, हवेली नंबर 29 में लोग लगे हिडन कैमरास की रिकॉर्डिंग्स, ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे भेजने की ट्रांजैक्शन फाइल्स और सबसे खतरनाक एक फाइल नैना.रॉ, जिसमें नैना को ही फंसाने की प्लानिंग लिखी हुई थी। उसे समझ आ जाता है वो सिर्फ शिकार नहीं, अगला नंबर है। अब दूसरा प्रश्न, नैना को कैसे मारा गया? उस रात आर्यवर्धन हवेली नंबर 29 में था। नैना उससे भिड़ जाती है। वो सबूत दिखाती है। गुस्से में आर्यवर्धन कहता है, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा? दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है। नैना बिस्तर से टकराती है। उसका सिर लकड़ी के बेड की फ्रेम से जोर से लगता है और खून और सन्नाटा। आर्यवर्धन घबरा जाता है, लेकिन पुलिस नहीं बुलाता। वो नैना के शरीर को बिस्तर की चादर में लपेटता है और आधी रात को गार्डन के उस हिस्सों में दफना देता है जहां मिट्टी हमेशा नम रहती थी। उसी पल हवेली नंबर 29 सिर्फ घर नहीं रहती, कब्र बन जाती है। अगला प्रश्न, नैना ने अमन को ही जरिया क्यों चुना? क्योंकि अमन पहली बार हवेली के गार्डन में उस जगह पर पैर रखता है जहां नैना दफन थी। उसी रात अमन को स्लिप पैरालिसिस जैसा अनुभव होता है। वो जाग रहा होता है लेकिन हिल नहीं सकता। नैना की आत्मा उसे इसलिए चुनती है क्योंकि अमन टेक्नोलॉजी समझता है, उसका दिमाग शांत है, वो लालच में अंधा नहीं, और सबसे अहम, अमन के अंदर कंट्रोल सरेंडर करने की क्षमता है। नैना उसे पूरी तरह अपने काबू में नहीं लेती, बस रास्ता दिखाती है। अगला प्रश्न,
अमन को पासवर्ड कैसे पता चलता है? हर रात अमन को अजीब सपने आते हैं। एक स्क्रीन, टाइप होते अक्षर और एक महिला की फुसफुसाहट। देखो, याद रखो। धीरे धीरे वाईफाई राउटर का हिडन एडमिन पासवर्ड, मालिक के सिस्टम का बायोमेट्रिक बाईपास कोड और एक मास्टर की 29 #n@1n@। ये सब नैना की यादों से अमन के दिमाग में उतरता है। अमन खुद डर जाता है। उसे चीजें याद नहीं रहती, वो बस जान जाता है कौन सी फाइल्स और सीक्रेट डेटा खुलता है। जब अमन मालिक के केबिन में जाता है, वो 3 फाइल्स खोलता है। ब्लैक लेजर, XLSX इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ, कैमरा 21 बैकअप, हवेली के हिडन कैमरा वीडियोस, कंट्रोल लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, किन लड़कियों को कैसे फंसाया गया, ये सब डेटा अपने आप क्लाउड में अपलोड हो जाता है। नैना बदला नहीं ले रही थी, वो इंसाफ पब्लिश कर रही थी। अगला प्रश्न, इमरान को कैसे शक होता है? इमरान को शुरू से हवेली अजीब लगती है, लेकिन एक रात वो देखता है गार्डन में एक जगह घास नहीं उगती, मिट्टी हमेशा नम, और वहां खड़े होते ही मोबाइल सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसी रात वो हवेली के केयरटेकर माधव को किसी से बात करते वक्त सुना कि 1 साल पहले इस हवेली से कोई लापता हुई थी और उसके बाद मालिक यहां पे कभी नहीं आया। उसकी नाम थी नैना। तब इमरान समझ जाता है कि यह जगह सिर्फ डरावनी नहीं, अपराध की गवाह है। अब अगला सवाल जो आप सभी के मन में आ रहे होंगे, खुदाई कहां करनी है, उसे कैसे पता चलता है? तो रात को इमरान को सपना आता है। एक लड़की उसे उंगली से इशारा करती है, वही जगह जहां मिट्टी नम रहती है और घास नहीं उगती और जमीन पर खून गिराती है। सुबह वही जगह इमरान खुदाई करता है और मिलती है एक चेन, एक टूटा हुआ फोन और मानव अवशेष। और ऐसे ही फिर सब पता चलता है। दोषी कानून के दायरे में आता है और नैना को इंसाफ मिलती है और सच अब छुपा नहीं रहता। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो गवाही देने आती है। हवेली नंबर 29 आज भी खड़ी है, एक भयानक हादसे की गवाही बनकर, लेकिन सुकून से। स्टोरी अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस सब्सक्राइब को प्रेस करना होगा। तो प्लीज कीजिए, आपका सपोर्ट ही हमारी इंस्पिरेशन है। तो नमस्ते, जय हिंद।